हम चाहते हैं कि वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लीपर प्रोवाइड करते हैं। स्लीपर क्या करके रखते हैं, हमारी रेल को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रैक मटीरियल्स एंड आर प्लेस्ड अंडर द रेल्स ओवर द बलास्ट। बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारी स्लीपर आ जाती है। अगर हम इसको सेक्शन में देखें, ऊपर यहाँ पे हमारी रेल होती है, इधर भी रेल होती है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इधर क्या रहता है, हमारा बलास्ट रहता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या कह रहा है, ये सारा क्या है, यहाँ पे बलास्ट रहता है। तो रेल क्या है, किसके अंडर है, सॉरी स्लीपर कहाँ है, किसके अंडर है, रेल के अंडर है, और बलास्ट के ऊपर रखा गया। यहाँ पे यही बोला, द रेल्स आर फिक्स्ड टू द स्लीपर्स, सॉरी दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रैक मटेरियल एंड आर प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, अंडर द रेल एंड बलास्ट के ऊपर, इसलिए लिखा हुआ ओवर द बलास्ट। द रेल्स आर फिक्स्ड टू द स्लीपर्स बाय यूजिंग स्पाइक्स। अब यहाँ पे हम अभी फास्टनर्स वगैरह हम सब स्टडी करके आए हैं, फिक्सचर्स एंड फास्टनर्स। तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो रेल है, हमें जब उसको स्लीपर से फिक्स करना होता है तो हम उसको किसकी मदद से फिक्स करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, जल्दी बताओ, किसकी हेल्प से, स्पाइक्स वगैरह, स्क्रूज वगैरह, हम उसकी मदद, बोल्ट्स वगैरह की मदद से हम लोग उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। देन स्लीपर्स कैन बी ऑफ, अगर मटेरियल की बात करें, स्लीपर हमारे वुड के होते हैं, कास्ट आयरन के होते हैं, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये डिफरेंट मटेरियल के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब इसका और क्या काम होता है, दे ऑल्सो ट्रांसमिट हैवी स्ट्रेसेस टू द बलास्ट। अभी पीछे भी हमने स्टडी किया कि क्या होता है, रेल से लोड ट्रांसफर होता है स्लीपर में, स्लीपर फर्दर ट्रांसफर करता है किसके ऊपर, बलास्ट के अंदर, एंड ब्लास्ट नीचे हमारे फॉर्मेशन के ऊपर इक्वली क्या कर देता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है below them due to the movement of trains. Thus we can say that they form a very important component. इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि क्या कर रहा है वो, स्लीपर होल्ड कर रहा है रेलवे को, सॉरी रेल्स को, ठीक है। एंड देन जो लोड उसके ऊपर आ रहा है वो उसको ट्रांसफर कर रहा है बलास्ट के अंदर, गेज की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेलवे ट्रैक का स्लीपर। तो इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो हम मटेरियल किस तरह से डिसाइड करेंगे, हम वो भी नहीं, हम मटेरियल क्या डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ कि जो इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जो हमारे पूरे रेलवे ट्रैक को होल्ड करके रख रहा है, रेल्स को होल्ड करके रख रहा है, एंड फर्दर लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है, गेज को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शंस क्या होने चाहिए, हम उसको स्टडी करेंगे। अब फंक्शन क्या है स्लीपर्स के, अभी हमने डिस्कस किया। रेल को क्या करता है, रेल को सपोर्ट करके रखता है फर्मली एंड इवनली। अब उसको होल्ड भी करके रखता है, ठीक है, प्रॉपर गेज मेंटेन करके रखता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को जो कि रेल के ऊपर आ रहा है, देन ब्लास्ट में ट्रांसफर करता है, ठीक है, लार्जर एरिया पे बेसिकली। देन टू एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम बिटवीन द रेल्स एंड द बलास्ट, बिल्कुल इलास्टिक मटेरियल की तरह। अगर ये ब्रिटल मटेरियल होता तो ये क्या कर जाता, टूट जाता। अगर एक मतलब अगर ये टूट जाता तो ये डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाता। तो ये एक इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए, एक इलास्टिक मीडियम की तरह एक्ट करना चाहिए कि जितना लोड इसने बियर किया वो अपनी शेप को डिफॉर्म ना करे, उस लोड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करे। उस वाइब्रेशंस, जो ट्रेन की मूवमेंट, ट्रेन कितनी हाई स्पीड से मूव करती है, वो हमारे रेलवे ट्रैक के अंदर क्या करती है, वाइब्रेशन इंड्यूस करती है। तो जो वो वाइब्रेशन इंड्यूस कर रही है, हम चाहते हैं कि वो मटेरियल उसको क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ठीक है। मतलब जो स्लीपर का मटेरियल है वो उस पूरी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करे, बलास्ट में ट्रांसफर करे, ताकि हमारा जो ट्रैक है वो सेफ रह सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, टू प्रोवाइड इजी रिप्लेसमेंट ऑफ रेल फास्टनिंग। हमारा जो स्लीपर का मटेरियल है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगर मान लो कोई डिफेक्ट हो जाता है, वियर टियर हो जाती है रेल की, तो उसमें से रेल की जो फास्टनिंग है उसको इजीली रिमूव किया जा सके, और जिस पीस में डिफेक्ट है उसको वहां से इजीली रिप्लेस किया जा सके इन फ्यूचर। इतना रिजिड मटेरियल नहीं होना चाहिए कि एक बार फिक्स कर दिया तो वो रिमूव ना हो पाए, ठीक है। मतलब कोई सीरियस डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, जो हमारा ट्रैफिक चल रहा है वो वैसे ही चलते रहना चाहिए, और इजीली वहां पे क्या हो जानी चाहिए, मेंटेनेंस काम इजीली हो जाना चाहिए, इजीली रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द परमानेंट वे ऑन द होल, जो हमारा पूरा परमानेंट वे बना हुआ है रेलवे ट्रैक के लिए, उसकी स्टेबिलिटी, उसको होल्ड करने का काम किसका है, स्लीपर का है। रेल को होल्ड करके बैठा है, गेज को भी मेंटेन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द गेज बन रही है, ठीक है। तो
अगर स्लीपर स्टेबल है तभी हमारा पूरा परमानेंट वे भी क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट, टू मेंटेन द ट्रैक एट प्रॉपर ग्रेड बाय अलाउइंग रेजिंग ऑफ द रेल्स एंड टैंपिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बलास्ट। अब आप देखो ये और कैसे हेल्प करता है, हमारा जो ट्रैक है उसको प्रॉपर प्रॉपर जितना भी ग्रेड चाहिए वहां पे मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे, अब अगर आपको, आप देखोगे अभी स्टडी करोगे, जैसे कि अभी सीमेंट कंक्रीट वाले हम उसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं, स्लीपर की, उसमें ऑलरेडी ही इस तरह से कास्ट किया जाता है कि जो हम रेल बीच में प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, उसको 1/20 की स्लोप उसी के अंदर कास्ट किया जाता है। किस तरह से कि उसको 1/20 की स्लोप ऑटोमेटिक उस स्लीपर की मदद से ही दे दी जाए, ठीक है। या फिर अगर इतना लोड इसके ऊपर बियर हो रहा है, तो अगर जो हमें टैंपिंग करनी होती है, जो उसकी कंपैक्शन करनी होती है बलास्ट की, वो भी हम इसकी मदद से करते हैं। क्योंकि आपने ध्यान से देखना भी, जब हम डायग्राम भी देखेंगे, तो जो हमारा स्लीपर होता है ना, वो क्या करता है, बलास्ट को पैक करने की हेल्प करता है। जब उसको किया होगा, स्टील का एग्जांपल आएगा, स्टील वाले की जो शेप होगी इस तरह से होगी कि जब हम उसको इंग्रेस करेंगे बलास्ट के अंदर, तो उसकी कंपैक्शन कर देगा और बलास्ट को होल्ड करके रखेगा बीच में, ठीक है। तो स्लीपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ग्रेड में भी एक सर्टेन ग्रेड प्रॉपर मेंटेन रखने में उसकी हेल्प करेगा। अगर हमें कोई सर्टेन रेस प्रोवाइड करना है रेल्स को, उसके अंदर भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम उसी के अंदर वैसी सी शेप बना देते हैं। अभी आप डायग्राम देखोगे तो उससे समझोगे कैसे, ठीक है। और बलास्ट की जो टैंपिंग, मतलब उसको, उसकी जो कंपैक्शन हो गया, वो प्रॉपरली करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू होल्ड द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक। स्लीपर अगेन अगर वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज मेंटेन करके रख रहा है, तो पूरा आपका ट्रैक की अलाइनमेंट भी मेंटेन करके रखता है। टू होल्ड रेल्स एट प्रॉपर लेवल, अगर एक सर्टेन लेवल पे हम चाहते हैं हमारी रेल्स को होल्ड किया जा सके, तो वो भी किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ रेल्स ओनली, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे स्लीपर्स के। अब अगर बात करें कि हमारे पास स्लीपर कितने टाइप के हैं, हमारे पास दो टाइप के स्लीपर होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। राजे, जो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर है ना, ये पहले के टाइम में इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता है। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि कैसे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कैसे, आप अगर मैं इसको आपको इसका ऊपर से टॉप व्यू दिखाऊं, अगर ये बिछी हुई ऐसे होगी, अगर ये आपकी रेल है, ऊपर से देखो तो सीधी ढंग से रेल चल रही होती है ना, ये अगर टॉप से ऐसी है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर कैसे होते थे पहले के जमाने में, कि ये इसी के नीचे क्या लग जाते थे, ऐसे स्लीपर चौड़े, मतलब रेल की डायरेक्शन में ही लगे हुए स्लीपर होते थे, इनके ऊपर रेल को लगा दिया जाता था और बीच में एक क्रॉस पीस लगा दिया जाता था सर्टेन डिस्टेंस पे ऐसे, ठीक है। क्रॉस पीस अलग है, क्रॉस पीस बस इसको होल्ड करने के लिए, लेकिन जो स्लीपर पहले के टाइम पे होते थे रेल को होल्ड करने के लिए, वो क्या होता था, जहां पर रेल जा रही है, ये तुम्हारी क्या है, ये रेल के नीचे ही उसी डायरेक्शन में एक चौड़ा स्लीपर लगा दिया जाता था, वुड की तरह ही, जैसे अभी लगते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और एक जो आप आजकल के जमाने में स्लीपर देखते हो, आपको इस तरह से दिखते हैं टॉप में, ये आपका स्लीपर हो गया, ये भी आपका स्लीपर हो गया। अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगी हुई होती है, हमारी रेल लगी हुई होती है। ये तो अभी कॉमनली आप सबने देखा है, लॉन्गिट्यूडनल वाला नहीं दिखता, ये अब यूज भी नहीं होता, बिल्कुल हट चुका है ये, ठीक है। यहां तक क्लियर? मैं आगे इसको और एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को हम स्टडी करते हैं, इसको कैसे दिखते थे।